दोस्तों इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हम लोग 20 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो 15 नंबर के जो कंटेंट के क्वेश्चन थे उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और 15 नंबर की जो पेडागोजी थी उसे आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या ए दिया गया है पर्यावरण के लिए है, बी है पर्यावरण के माध्यम से है, सी है पर्यावरण के बारे में है, डी है पर्यावरण से है। तो दोस्तों देखिए पर्यावरण के लिए है ये तो होगा, बी दिया गया है पर्यावरण के माध्यम से है ये भी होगा, सी है पर्यावरण के बारे में है ये भी होगा, डी है पर्यावरण से है ये जो है नहीं होगा। तो ए बी और सी जो है इसमें करेक्ट होगा। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी में सी में दिया गया है ए बी और सी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। इसमें से कौन से पद जो है पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। ए दिया गया है पर्यावरण का अन्वेषण, बी दिया गया है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया और सी दिया गया है पर्यावरण के बारे में सूचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए पर्यावरण का अन्वेषण ये तो होगा, बी दिया गया है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया ये भी होगा, पर्यावरण के बारे में सूचना ये नहीं होगा। ए और बी जो है किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए और बी ऑप्शन बी में दिया गया है ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। ए दिया गया है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना और बी दिया गया है हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है जानकारी एकत्र करना, यहाँ पे दोस्तों एकत्र होगा, ठीक है, के बारे में जानकारी एकत्र करना। सी है बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना, डी है बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं से सूचना प्राप्त करना। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य बताना है आपको, ठीक है। तो ए में दिया गया है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना ये जो है होगा, और बी दिया गया हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना ये नहीं होगा, बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना ये भी नहीं होगा, डी है बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं से सूचना प्राप्त करना ये होगा। यानी ए और डी किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में ही दिया गया है ए और डी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे निपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, बी दिया गया है विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, सी है विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है, और डी दिया गया है विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि कुछ जंतु शिकार क्यों करते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे निपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, नहीं। विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, नहीं। सी है विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है उसे गलती को सुधार देना चाहिए, बी है उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, सी है उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए, डी दिया गया है उसे गलती को सही संकेत करना चाहिए और बच्चे को हल खोजने देना चाहिए। बच्चे को हल खोजने देना चाहिए, ऑप्शन डी ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसे गलती को सही संकेत करना चाहिए और बच्चे को हल खोजने देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया है एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है, बी दिया गया विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है, और सी दिया गया विषयक उपागम के विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है, डी दिया गया है एक विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्य पुस्तकें होंगी, ये तो होगा ही नहीं। सी है विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है, ये जो है ऑप्शन सी दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विषय उपविषय नीचे दी गई
दक्षता से संबंधित हो सकते हैं, समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया पर्यावरण, बी है ईंधन, सी है काम और खेल, डी है पौधे। यहाँ पे कौन से विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं, समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। दोस्तों देखिए, थीम से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस तरह से भी पूछे, थीम उप थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, थीम जो है आपको पता ही है कौन कौन से परिवार और मित्र है, भोजन है, आश्रय है, जल है, यात्रा करना, वस्तुएं जो हम बनाते और करते हैं। उप थीम में जो है दोस्तों रिश्तों, कार्य और खेल, जानवर, पौधे, ये सारे उप थीम में आते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे पर्यावरण, ईंधन, काम और खेल, पौधे। काम और खेल जो है ऑप्शन सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ए में दिया गया है प्रश्न करना, बी दिया गया है मापना, सी है संप्रेषण या संवाद करना, डी है परिणाम या निकालना, और ई दिया गया है मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ए है प्रश्न करना, ये तो होगा, ठीक है, और बी दिया गया मापना, ये नहीं होगा, सी है संवाद करना, ये भी होगा, डी है परिणाम निकालना, ये भी होगा दोस्तों, ये भी है, और डी ई दिया गया मॉडल बनाना या प्रयोग करना, ये नहीं होगा। ए, सी और डी, ए, सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन डी में दिया गया है ए, सी और डी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गुपाबा से शिकायत करती है, ये दोस्तों हेतल है, यहाँ पे हे रहेगा। हेतल गुपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। गुपाबा को क्या करना चाहिए? ए में दिया गया है उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। यहाँ पे सिखानी चाहिए। बी दिया गया है उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, ठीक है, और सी दिया गया है उसे फूल के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, और डी दिया गया है उसे हेतल को से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से गुपाबा को क्या करना चाहिए ये बताना है, ए बी सी डी में से, ठीक है। ए दिया गया है उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए, ये नहीं होगा। बी है उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, नहीं। उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, सी होगा। और उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, ये भी होगा। यानी सी और डी जो है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे सी और डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सी और डी जो दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। ऑप्शन ए में दिया गया है शकरखोरा, बी है वीवर पक्षी, सी है मोर, डी है बसंत गौरी। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई शिफ्टों में, इससे पहले जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मोर होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई, वहाँ कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में दिया गया है पेड़ एवं पौधों के नाम, और बी दिया गया है पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, सी दिया गया है पेड़ एवं पौधों के औषधि नाम, डी है पर्यावरणीय स्थितियां जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं। कुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई, वहाँ कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पेड़ एवं पौधों के नाम नहीं, पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है निम्न कोटि प्रश्न, बी है उच्च कोटि के प्रश्न, सी है सरल प्रश्न, डी है जटिल प्रश्न। तो निम्न कोटि के प्रश्न नहीं होगा, सरल नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, उच्च कोटि के प्रश्न, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 20 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं,
तो आप सारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट और हर क्लास आपको टाइम पर मिले। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रेजी चाँद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चाँद से बड़ी है, क्योंकि चाँद चूड़ी में रहता है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित हैं? ए दिया गया है तुलना, बी है तर्क, सी है अवलोकन, डी है निष्कर्ष। यहाँ पे किस अनुक्रम में सम्मिलित है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अवलोकन पहले होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा वो होगा तुलना, फिर उसके बाद होगा तर्क, उसके बाद होगा निष्कर्ष, लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे सी ए बी डी, सी ए बी डी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे सी ए बी डी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसमें भी घटकों का सही अनुक्रम बताना है। ए दिया गया सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा एवं नियोजन, बी दिया गया बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता है, सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, डी है अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। तो इसमें जो है बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, ये जो है फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद जो है सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा एवं नियोजन, ये सेकंड पे आएगा। और उसके बाद जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, ये आएगा। उसके बाद लास्ट में जो है अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण, ये फोर्थ पर आएगा। यानी बी ए सी डी, बी ए सी डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? ऑप्शन बी में दिया गया बी ए सी डी, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और 30 जनवरी को पूछे गए ईवीएस का जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया चर्चा, बी है परियोजना एवं चर्चा, सी है साक्षात्कार, डी है प्रयोग। तो चर्चा नहीं होगा, परियोजना एवं चर्चा, ऑप्शन बी वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 जनवरी को पूछे गए सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक भी दिया करिए कि आप इतने क्वेश्चन में कितना कर पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।